दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सीरीज का लेक्चर 19 लेकर आए हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 कवर अप करेंगे, जिसमें आज हम टैक्सेशंस के जो भी हमारे आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस अपने वन शॉट सीरीज में खत्म करेंगे। बाकी की जो 18 लेक्चर्स हैं आप उसे आरआरबी रेलवे की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे और कुछ हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमने वो भी वहाँ पे अपलोड की हुई हैं, तो आप वो भी उसको देख सकते हैं। तो ब्लॉग चल रहे हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपका जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो आपको यहाँ से पता चल गया है। एक सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कंट्री किसने ये इसको इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट, फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी होगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम डिक्लेरेशन ईयर स्टार्टेड इन डैश बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है सी, 2016। ये 2016 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीएसटी रेट स्लैब इन इंडिया? करेक्ट आंसर है बी, 10th। अब इसके 5 स्लैब हैं हमारे जीएसटी रेट के जो हुए हैं। एक तो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये आपके 5 टैक्स स्लैब रेट्स हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी, 10%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया व्हाट इज मैक्सिमम स्लैब परसेंटेज ऑफ फॉर जीएसटी? का करेक्ट आंसर है डी, 28%। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि आपका जीएसटी जो है, जीएसटी काउंसिल, वो आपका किस आर्टिकल में ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आप वहाँ से बता सकते हैं कि इसका आर्टिकल है 279 ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्टेड इन इंडिया? करेक्ट आंसर है ए, 1 जुलाई 2017। चलिए नेक्स्ट। डैश टैक्सेस आर लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है ए, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जीएसटी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017? द करेक्ट आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज लिवाइड ऑन?
का करेक्ट आंसर है ए, डेस्टिनेशन वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जीएसटी। अब जीएसटी का जो हेड होता है वो आपका होता है फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017? करेक्ट आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Dash cannot be transferred to anyone else and are imposed on the income and benefits of the person who pays them. करेक्ट आंसर है सी, डायरेक्ट टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस ड्यूटीज इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी? द करेक्ट आंसर है बी, स्टैम्प ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन ई वे बिल इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका करेक्ट आंसर है सी, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आपका ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था हमारा ई वे बिल इंडिया में? तो ये हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2018 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेशन थ्योरी आल्सो नोन एज द कैपेसिटी टू पे? इसका करेक्ट आंसर है बी, थ्योरी ऑफ अनबाइस्ड। चलिए नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट कंट्री टू एनफोर्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? आपको पहले ही बता दिया था, इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रांस। अगर आपसे इंडिया का रैंक पूछा जाए कि इम्प्लीमेंट करने वाला ये किस नंबर का देश है, तो इंडिया है हमारा 161st। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट? इसका करेक्ट आंसर है डी, कॉर्पोरेशन टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अटेंशन टू फॉलोइंग एंड टेक डिसीजन दैट विच द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स आर इज रिजिड। स्टेटमेंट वन, इज इनकम टैक्स शुड abolished by CBDT in India? Dispute 1, yes, this is an unnecessary load for salaried person in India. Dispute 2, no, this is a better source of revenue for government of India. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नो, ओनली डिस्प्यूट 2 इज स्ट्रॉन्गर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द मोस्ट बियरेबल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? का करेक्ट आंसर है सी, कंज्यूमर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आफ्टर रिडक्शन ऑफ टैक्स व्हाट इज कॉल्ड रिमेनिंग इनकम ऑफ इंडिविजुअल? का करेक्ट आंसर है ए, डिस्पोजेबल इनकम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी बिल प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट इन 2018 इज अ। द करेक्ट आंसर है सी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। नहीं, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज अ मेथड ऑफ टैक्सेशन वेयर टैक्सेस आल्सो इंक्रीजेस विद टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस? इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोग्रेसिव टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड वेरी वेल द कैपिटल गेन टैक्स ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है बी, टैक्स ऑन सेल ऑफ कैपिटल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ ईयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? इसका करेक्ट आंसर है ए, रिवेन्यू। आपका एक्साइज ड्यूटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको एक नाम से और बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है? अबकारी टैक्स। तो आपसे क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछे कि अबकारी टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी, तो वो एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स? इसका करेक्ट आंसर है सी, इनकम टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज फर्स्ट हेड ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू जीएसटी? करेक्ट आंसर है सी, बद्री नारायण शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश थ्योरी हैज वन नेशन वन टैक्स? का करेक्ट आंसर है डी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फर्स्ट हेड ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अरुण जेटली। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस एमसीक्यू करने के लिए मिल जाएंगे, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हम लोगों ने वो शेयर की हुई हैं, तो आपके एग्जाम्स में बहुत बेनिफिशियल होंगी, तो वो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।